नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह जैतेश और आप देख रहे हैं ओजस न्यूज। बिहार में विधान परिषद चुनावों के बाद अब नगर निगम चुनावों को लेकर हर ओर काफ़ी तेजी के साथ प्रचार और प्रसार जारी है। हालांकि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश की प्रतीक्षा है। अभी भी अधिसूचना जारी होने का प्रतीक्षा प्रत्याशी से लेकर मतदाताओं तक को है। लेकिन आरा नगर निगम क्षेत्र में हर ओर बैनरों और पोस्टरों का अंबार सा दिख रहा है। हर गली में प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर मतदाताओं से जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम आरा नगर निगम के उस पार्षद से, पूर्व पार्षद से आपको मुलाकात कराएंगे जो अपने ईमानदारी और तेवर के लिए जाने जाते थे। आरा नगर निगम में इस बार महापौर प्रत्याशी के तौर पे आरा नगर निगम के तेज तरार पूर्व निगम पार्षद जितेंद्र शुक्ल जी हमारे साथ हैं। स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही कि निगम चुनावों को लेकर क्या कहेंगे? आपको धन्यवाद, आपके साथियों को धन्यवाद, ओजस न्यूज के दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे बड़ी बात क्या है, नगर निगम का चुनाव। सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे कराने का निर्णय लिया है। कितने हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, तू डाल डाल तो मैं पात पात, लेकिन फिर भी प्रयास जारी रहना चाहिए। सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। मैं शहर से पहला व्यक्ति था कि जैसे ही समाचारों में आया कि महापौर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा, मैंने निर्णय लिया कि सामान्य कोटि की सीट होने पर मैं चुनाव लड़ूंगा। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि अगर महिला सीट हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो कुछ हमारी छोटी बहन तुल्य महिला सहयोगियों ने सीधे फोन से मेरी पत्नी श्रीमती रेखा तिवारी जी से बात की, जो शिक्षाविद भी हैं और समाज सेवा के प्रति भी रुचि रखती हैं। उनसे बात की और बोली कि भाभी, भैया इतना सेवा करते हैं शहर के लोगों का और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि महिला को चुनाव लड़ाया जाए, तो अगर महिला होता है तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। चूंकि आप शिक्षाविद भी हैं और समाज के प्रति आपका रुचि भी है, एक लगाव भी है, एक रुझान भी है, समाज के प्रति आपका एक दृष्टिकोण भी है। चूंकि आप बाहर से पढ़ी लिखी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उनका ग्रेजुएशन है, केंद्रीय विद्यालय से उनका IAS तक का है और समाज के प्रति एक रचनात्मक सोच रखती हैं। जब वो बच्चों को भी पढ़ाती थी तो गरीब बच्चों को फ्री ट्यूशन देती थी। देखिए, बहुत सारे प्रत्याशी, जैसे कि आपने बताया कि झंडा, पोस्टर, बैनर, पताकों का पूरे शहर को पाट दिया है। एक चीज बताइए, वोट जनता देगी, चुनाव आपको लड़ना है। नगर का प्रमुख कैसा हो? कोई जनता के दरबार में आशीर्वाद मांग रहा है, कोई कह रहा है कि मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा। पहले तो मेरा प्रश्न है कि नगर प्रमुख कैसा हो शहर का? उससे पहले मेरा सवाल है कि आपकी क्या परिकल्पना है, किस तरह के आप निगम के पार्षद रहे हैं? आपने अपने आक्रामक तेवरों से, चाहे आप सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, आपने एक जनप्रतिनिधि की सशक्त भूमिका निभाई है। ये नगर के जो भी वासी हैं या जितने भी इससे जुड़े लोग हैं वो सबको पता है। आपकी क्या परिकल्पना है, किस रूप में आप नगर निगम को देखते हैं? देखिए, सेवा जिसका स्वभाव है, ईमानदारी और निर्भीकता जिसकी पूंजी। मैं लोगों से कहता हूं, कोई जनप्रतिनिधि के पास अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि वो रगड़ेगा और तत्काल आपकी समस्याओं का समाधान करा देगा। एक मौका तो दें।
मैं 10 बरस 2007 से लेकर 2017 तक नगर निगम का प्रतिनिधित्व किया ऑफिशियली। 2002 से 2007 अनऑफिशियली मैंने प्रतिनिधित्व किया। मैंने लोगों को मदद किया, लोगों को सहयोग किया। लोग जानते हैं मैं विपक्ष की राजनीति करने के बावजूद मेरा क्षेत्र उस समय जो विकास की राशि थी वो भी कम आती थी, लेकिन मैं अपने क्षेत्र को वो मैक्सिमम सुविधा देने में सफल रहा जो एक जनता को मिलनी चाहिए थी। आपने पुराना निगम भी देखा है, अब वर्तमान निगम भी देख रहे हैं और आने वाले भी नगर निगम की परिकल्पना आपके पास है। क्या अंतर देख रहे हैं और क्या व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, हर जगह अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जब केंद्रीय मंत्री माननीय आर.के. सिंह जी ने कहा कि 72 करोड़ रुपया और पता ही नहीं चला कहाँ खर्च हो गया, आप जाके जो अभी कार्य चल रहे हैं उसकी गुणवत्ता को देख लीजिए। आप गुणवत्ता को देखिए ना भाई, आपको सामने पता चल जाएगा। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि शहर का नगर प्रमुख बनने की बात करते हैं, कोई वैश्य सम्मेलन की बात करता है, कोई भूमिहार सम्मेलन की बात करता है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन की बात करता है, कोई राजपूत सम्मेलन की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है। अरे आप नगर के प्रमुख बनने जा रहे हैं, आप नगर के प्रमुख की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप जात की बात करेंगे तो कल जब आप पद पर आसीन होंगे तो आप समाज के अन्य लोगों के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे न्याय? जनप्रतिनिधि का चरित्र होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। मैं जनता से आग्रह करता हूँ, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, सामान्य पुरुष और महिला दोनों स्थिति में चुनाव लड़ना तय है, तो मैं लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि मैं भी आपके दरबार में हाजिरी लगा रहा हूँ, एक आवेदन दिया हूँ। लेकिन आप किसी को भी वोट दें, शहर छोटा है, सारे लड़ने वाले अपने हैं, आप सारे लोगों के गुण और अवगुण से परिचित हैं। आप जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं आपके दरबार में आ रहे हैं, आप तमाम लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का अवलोकन करें, पूर्व का और वर्तमान का। जातिगत समीकरण चुनावों में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। आरा नगर निगम एक शहरी क्षेत्र है, एक निकाय चुनाव है, बावजूद इसके क्या लगता है आपको जातीय समीकरण कितना कारगर होगा, कितना? देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं हमेशा से जातीय समीकरण को ध्वस्त करते रहा हूँ, इसलिए कि कोई कितना ही बड़ा नेता हो उसकी यह हिम्मत नहीं कि वह कह दे कि मैं सिर्फ अपने जाति के वोट से नेता बन जाऊंगा और चुनाव जीत के दिखा दूंगा। यह संभव नहीं है। जातीय समीकरण नगर निकाय चुनाव में कितना प्रभावशाली होगा, ये सवाल। देखिए, जब तक जातीय प्रभावित रहेगा तब तक आप विकास की बात को भूल जाइए, विकास की बात करनी ही बेमानी होगी। बेटा बेटा, देखिए हम जिस परिवेश में जीते हैं, जहाँ बेटा बेटी की शादी करने की बात हो, वहाँ आप जात की बात कर लो ना भाई। लेकिन हम जिस परिवेश में जीते हैं, अच्छा एक चीज बताइए, जनप्रति का चरित्र कैसा हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सूर्य भगवान को आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, वायु को उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। सूर्य भगवान जब क्षितिज पर आते हैं तो जो लोग उनको प्रणाम करते हैं उसको भी, जो लोग नहीं प्रणाम करते हैं उसको भी रोशनी तो सबको देते हैं ना। क्या पूछते हैं क्या रोशनी देने के पहले कि आपकी जाति क्या है? आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं हॉस्पिटल में इलाज कराने, आप इलाज कराते हैं तो अपने रोगों के विषय में बताते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या कि आप किस जाति से हैं और अपना जाति बताते हैं कि मैं किस जाति से हूं। निकाय चुनाव में भले ही बाहुबल कारगर हो ना हो, धनबल कितना कारगर होगा? देखिए, मैं सीधे कहता हूं कि चुनावी राजनीति में धनपशुओं को दरकिनार कीजिए, बाहुबलियों को दरकिनार कीजिए और बड़े राजनीतिक दलों के सहारे चुनावी बैतरणी को पार करने वाले कभी आपके नहीं हो सकते हैं, कभी आपके नहीं हो सकते हैं। मेरा जनता से अपील है कि अगर आप शहर को विकसित, सुसज्जित देखना चाहते हैं तो आप मेरे इतिहास भूगोल को जानिए, पता कीजिए,
मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर जरूर हूँ, लेकिन राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इस शहर में कोई हमको चुनौती प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ये कितना कितना प्रभाव डालता दिख रहा है? कई बड़े बड़े व्यवसायी, कई धन वाले लोग, कई धनाढ़ लोग इस निकाय चुनाव में बतौर प्रत्याशी हैं, उनका कितना प्रभाव, कितना? देखिए, एक भोजपुरी में कहावत है कि चोर चोरी करने से गया कि तुमाफेरी करने से गया। बाहुबली लोग जो चुनाव लड़ने आएंगे तो वो तो बाहुबल का प्रयोग करने का प्रयास करते ही रहेंगे। धनपशु आएंगे तो धन का प्रयोग कर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करते ही रहेंगे। आज यही कारण है कि सारी जगह अव्यवस्था है। मैं कहता हूँ कि साल में 365 दिन होता है। एक दिन आप मेरे लिए कंधा लगाइए, मैं आपको सादगी के साथ नामांकन करूँगा, अपना चुनाव चिन्ह भी आपको बताऊँगा। आप एक दिन मेरे लिए कंधा लगाइए, अपना जिम्मेवारी का निर्वहन कीजिए, बूथ पर जाइए और मेरे पक्ष में मतदान करके आइए, मेरे चुनाव चिन्ह पर अपना ठप्पा लगा के आइए। जब चुनाव होगा, अगर सामान्य कोटि से होता है, मैं लड़ता हूँ तो, और 364 दिन आप हमको मजदूर के रूप में खटाइए। रात को 2 बजे आप फ़ोन कीजिए, मैं आपके लिए नहीं खड़ा रहूँगा। तब आप कहिएगा। मैंने इस चीज़ को प्रूफ किया है 10 साल में कि जब भी लोग मुझे खोजे हैं, मैं उनकी सेवा के लिए खड़ा रहा हूँ। क्या टीस रह गई? निगम पार्षद होने के बावजूद आप निगम के काफ़ी करीब रहे हैं, निगम के सबसे प्रखर वक्ताओं में या प्रखर जनप्रतिनिधि में आपकी गिनती हुई है। आप प्रबुद्ध भी हैं, शिक्षित भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला के नाम से आप जाने माने जाते हैं। कहाँ लगता है कि निगम में सुधार की गुंजाइश है या सुधार की आवश्यकता है? देखिए, शहर के मूलभूत संरचना में बहुत सारे लोग चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन शहर की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान उनके पास नहीं है। जिस समय नगर पालिका हुआ करता था और शहर की जनसंख्या बहुत कम थी, उस समय 9 आउटफॉल नाले थे, जो आज सफाई के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। आज केवल कागज पर सफाई सुनिश्चित हो रहा है, जमीनी हकीकत तो चल के देख लिया जाए। नगर निगम में भ्रष्टाचार के लिए जितेंद्र शुक्ला किसको दोषी मानते हैं? पूरे सिस्टम को। केकर करी बात, कमरा ओढ़ले से उसे गाँव। एक आदमी होता ना, अगर एक पदाधिकारी व्यवस्था सुधारने का प्रयास भी करता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। एक चीज बताइए ना, अभी पूरा शहर, अब तो गर्मी पड़ने लगा तो मच्छर का प्रकोप कम हुआ, कोरोना से तो बच गया, डेंगू मच्छर के प्रकोप से त्रस्त था। आज भी जो जल जमाव वाले क्षेत्र हैं, जाके आप वहाँ देखिए। मैंने डीएम के साथ बैठक में कहा, मैंने नगर निगम को फ़ोन किया तो कहा तब कि सारे पार्षदों को दवा दे दिया गया है छिड़काव के लिए। हमने कहा सारे पार्षद चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं, धुआं गाड़ी कहाँ है आपकी? तो खराब पड़ा हुआ है। डीएम ने शांति समिति के बैठक में दिशा निर्देश दिया। एसपी साहब ने हंस के कहा कि खुद मेरी कोठी में मच्छर काट के हमको परेशान करता है। डीएम ने दिशा निर्देश दिया कि धुआं मशीन को ठीक कराकर 4500 वार्ड में सुबह शाम दवा का छिड़काव कराया जाए, ताकि मच्छरों के प्रकोप से जनता को निजात दिलाया जाए। आज तक कुछ नहीं हो सका। आरा नगर निगम में अगर हम बात करें पिछले 15 साल के कार्यकालों का, तो अमूमन मेयर और डिप्टी मेयर की जहां तक बात करें, अगर मूल रूप से मेयर की हम बात करें तो युवा मेयर ही चुन के आए हैं। ज़्यादातर समय में जो कमान रहा है वो युवाओं के हाथ में भी रहा है। और आज की जो हमारी परिकल्पना है या आज के दौर में जो भी दावेदार हैं मेयर पद के, वो युवा चुनने की बात कर रहे हैं, कुशल और सक्षम नेतृत्व चुनने की बात कर रहे हैं। कहाँ जनता के तरफ से तो कहीं चूक होती नहीं दिखी है। फिर निगम अपने कामों में सजग। देखिए, जनता कहीं ना कहीं चुकी है। मैं हमेशा कहता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि कोई गलत आदमी अगर किसी गलत संसाधनों का प्रयोग करके अगर किसी बड़े राजनीतिक दल का टिकट लेके आ जाता है तो वोट का हकदार नहीं होता है। जनता वोट देने का कोरम पूरा करती है। जनता जिस दिन जिम्मेवारियों के साथ स्क्रीनिंग करेगी कि कौन हमारे सुख दुख का साथी होगा, हर दल के अच्छे और सच्चे लोगों को चुनाव जिता के लाइए ना भाई।
या वार्ड की ही बात है या मेयर और डिप्टी मेयर की बात है, तो आप क्यों, आप देखिएगा हर जगह वार्ड में लिट्टी चोखा मुर्गा अन्य तरह के प्रलोभनों का प्रयोग खुलेआम किया जा रहा है, जो आप लोगों की नज़रों से छिपा नहीं है। इवन रामनवमी जैसे पर्व को भी लोगों ने राम से ज्यादा अपने लिए राजनीतिक उत्सव का अवसर बना दिया। क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? जनता की जवाबदेही है। आज लोग नेता आता है तो माला लेके दौड़ने लगते हैं। अरे नेता का दायित्व है कि जनता के पीछे पीछे दौड़े। अगर योग्य जनता अगर अपने आप पर नियंत्रण कर ले, अपने आप पर किस तरह का नियंत्रण, जनता जो भी निर्णय लेगी वो सर्वोपरि है, लोकतंत्र का सजग प्रहरी है, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जनता का यह दायित्व है कि वह जो भी लड़ने आता है, मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव या स्थानीय निगम पार्षद का चुनाव, उसका स्क्रीनिंग करें कि कौन लोग पद को नोट छापने का मशीन समझते हैं और कौन लोग पद का सेवा का मशीन बनाना चाहते हैं। चलिए, निश्चित तौर पे कौन क्या है ज़रूरत नहीं बताने की, आने वाली तारीख फैसला करेगी जमाने की। अभी तक के निगम चुनावों में चाहे जिस रूप से मेयर चुन कर आते हों, जिस रूप से पदाधिकारियों को यहाँ पोस्टिंग किया जाता हो, सरकार अपने नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने के लिए सतत प्रयासशील रहती हो, जनता के हाथ में क्या गया है ये आने वाले निकाय चुनाव में जनता निश्चित तौर पे तय करेगी। जितेंद्र शुक्ला सहित तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं नगर निकाय चुनावों के, चाहे वो मेयर के हों, उप मेयर के हों या फिर स्थानीय पार्षद के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हों, जनता सब जानती है और उन्हें ये पता है कि क्या करना है। चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि किस रूप में इस बार जनता को सामने आना चाहिए और किस रूप में ये निकाय चुनाव होना चाहिए। देखिए, मेरा यह मानना है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन वो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से सक्षम है, तो जनता का दायित्व है कि अगर उस व्यक्ति का चुनाव चिन्ह पैसे के अभाव में आम जनता तक नहीं पहुंच पाई है तो सोशल मीडिया का प्रयोग करके, अपने संसाधनों का प्रयोग करके आम लोगों तक पहुंचाए और लोगों को यह प्रेरित करे कि फलाने व्यक्ति के प्रति के पक्ष में मतदान करें ताकि व्यवस्था को सुंदर और सुचारू ढंग से बनाया जा सके। मेरा यह लोग से आग्रह होगा कि शहर, पुनः एक बार आग्रह है कि शहर छोटा है, सब अपने हैं, लेकिन किसी को भी वोट कीजिए, पहले निश्चित रूप से उसके राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का अवलोकन करें कि चुनाव आया है तो वो समाज सेवी हो गया है, शिक्षाविद हो गया है कि चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद भी इस स्थिति में रह पाएगा। चलिए, क्या स्थिति तय हो पाएगी? हालांकि अभी राज्य सरकार और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में अधिसूचना का आना बाकी है। इस बीच सारे संभावित प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियों को जोर शोर से अमली जामा पहनाना प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में निकाय चुनाव जरूर संपन्न होंगे, मतदाता भी अपनी भूमिका का निर्वहन बखूबी करेगी। तब तक के लिए, जब तक कि निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप हमेशा सजग रहें, अपने मताधिकार का प्रयोग, अपने जनप्रतिनिधि का चयन, अपने मेयर, डिप्टी मेयर या स्थानीय वार्ड पार्षद का चयन करते समय जो भी मानदंड हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसका अनुपालन करें। क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी जनता रूपी भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और जनता से आग्रह करता हूं कि सरकार 2 जून तक अपने कामों में लगी हुई चुनावी प्रक्रियाओं में, नगर निकाय के 2 जून के बाद कभी भी रोस्टर आ जाएगा और आप सरकार का जो भी निर्णय होगा रोस्टर के अनुसार हम लोग उसके भागीदार बनेंगे और आप उस लोकतंत्र के महापर्व के सारथी होंगे। आपके एक एक मत का महत्व है। आप अच्छे और सच्चे लोगों का चयन करें ताकि व्यवस्था को सुंदर, सुनिश्चित और सुदृढ़ किया जा सके। सरकार द्वारा प्रायोजित योजना को ऊपर बैठे हुए लोगों से लेकर जीवन के अंतिम पैदान पर जीने वाले लोगों तक समुचित ढंग से पहुंचाया जा सके। कोई भी विकास से मरहूम न रहे, सबको विकास मिले। शहर में जो जाम की समस्या है उससे निजात दिलाई जा सके। शहर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए।
महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि किसी भी सरकारी स्कूल की तुलना प्राइवेट स्कूल से की जा सके, इस तरह की व्यवस्था हो। मैं यही चाहता हूं कि आप एक बार हम निश्चित रूप से अपना बहुमूल्य सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें। निश्चित रूप से हम व्यवस्था सुधारने के लिए जी जान लड़ेंगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हमारे क्षेत्र की जनता का को शर्मसार होना पड़े। और निश्चित रूप से आरा नगर निगम अगर मुझे जिम्मा सौंपती है आरा शहर की जनता, तो आरा नगर निगम बिहार में एक इज्जत और एक मुकाम हासिल करेगा और विकास के लिए निश्चित रूप से मैं कृत संकल्पित हूँ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने के लिए प्रयास करता रहूँगा। और निश्चित रूप से मैं आपका नेता नहीं, मैं आपका जनसेवक और बेटा बन के, जो 10 साल निगम पार्षद के रूप में मैंने जनता की सेवा की है, उसको आप पता कर लें। आगे भी मैं आपके सेवा के लिए कृत संकल्पित हूँ और सेवा करता रहूँगा। आरा नगर निगम सम्मानित जनता को बारंबार प्रणाम और आप लोगों को, ओजस न्यूज़ के दर्शकों को, ओजस न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकारों को और रिकॉर्डिंग करने वाले छायाकार को भी मेरा बार-बार प्रणाम और उनके प्रति आभार। धन्यवाद। अभी हमारे साथ आरा नगर निगम के पूर्व निगम पार्षद डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला अपने भावनाओं से आपको अवगत करा रहे थे। निश्चित तौर पे एक शिक्षित, सभ्रांत और निडर जनप्रतिनिधि के रूप में इन्होंने अपनी अमिट छाप निगमवासियों पर छोड़ी है। आरा नगर निगम के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने जो जन सेवा की है, जो जन सरोकार से जुड़े मामले उठाए हैं, उसके एवज में इस बार ये निगम के महापौर के प्रत्याशी हैं। आने वाले समय में अधिसूचना के बाद किस रूप में इनकी रूपरेखा होगी उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही नगर निगम में भाग ले रहे तमाम संभावित प्रत्याशियों से भी उनके नीतियों, सिद्धांतों और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे आज की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। फिर हम आपको किसी न किसी ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्हें आपकी फिक्र है, आपकी चिंता है। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।